12 साल की तवील नींद के बाद एक मुर्दा एयरलाइन ने अपनी पहली सांस ली। 2012 में पाकिस्तान की फिजाओं में एक भूत यानी गोस्ट वापस लौटा था। ये पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख का सबसे पुरस्कार और अफसोसनाक बाब था। भूजा एयरलाइन, जो पैसों की कमी की वजह से बंद हो चुकी थी, अचानक दोबारा जिंदा हुई। 20 अप्रैल 2012 की वो शाम फ्लाइट 213 कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने को तैयार थी। 127 मुसाफिरों के लिए ये एक नए आगाज़ का जश्न था। जहाज़ का कप्तान एयरफोर्स का एक तजर्बाकार अफसर था। उसके साथ एक नौजवान को पायलट था जो इस सफ़र के लिए पुरजोश था। शाम का गहरा नीला आसमान उनका इस्तकबाल कर रहा था। कॉकपिट के अंदर माहौल पुरसुकून था। कप्तान अपनी पसंद की मौसीकी यानी दुआ या कलाम सुनने में मगन था, लेकिन बाहर हवा एक अफरियत बनती जा रही थी। एक हकीकत ऐसी थी जिससे पायलट बेखबर थे। जिस जहाज़ को वो उड़ा रहे थे वो नहीं था जो वो समझ रहे थे। उसके ढांचे के नीचे एक ऐसा खुदकार निज़ाम यानी ऑटोमेटेड सिस्टम था जिसे पायलट नहीं जानते थे। वो पुराने तर्ज के जहाज़ों के आदी थे, लेकिन ये मशीन जदीद और मुख्तलिफ थी। जैसे ही जहाज़ इस्लामाबाद के करीब पहुंचा, आसमान काला हो गया। बादलों की एक दीवार उनके सामने खड़ी थी। इस्लामाबाद उनका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मौत भी वहीं खड़ी थी। अचानक जहाज़ एक माइक्रोबर्स्ट की जद में आ गया। आसमान से हवा का एक ऐसा हथौड़ा पड़ा जिसने जहाज़ को ज़मीन की तरफ धकेल दिया। सर, इसे ऊपर उठाएं, गो अराउंड करें। लेकिन कप्तान जैसे मुंजमद हो गया था। वो एक ऐसी मशीन से लड़ रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। इंजन धाड़ रहे थे, लेकिन जहाज़ 3000 फीट फी मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। वो उड़ नहीं रहे थे, वो गिर रहे थे। मौसीकी बंद हो चुकी थी, सिर्फ अलार्म की चीखें बाकी थीं। शाम के 6:40। रेडार की स्क्रीन खाली हो गई। जहाज़ गांव हुसैनाबाद के करीब गिरकर तबाह हो गया। एक ही लम्हे में 127 आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। जब ब्लैक बॉक्स मिला तो एक खौफनाक सच सामने आया। पायलट्स को पुराने बोइंग 737 की तरबियत दी गई थी, जबकि ये जहाज़ जदीद था जिसके सिस्टम से वो नावाकिफ़ थे। वो बहादुर थे, लेकिन उस रात वो एक ऐसी मशीन से हार गए जिसे वो कंट्रोल करना नहीं जानते थे। आज भी हुसैनाबाद की हवाएं वो सिसकियां सुनाती हैं। ये एक याद दहानी है कि आसमान अपने भूतों को कभी नहीं भूलता।